हम अभी तक मध्य प्रदेश की 2 क्लासेस ख़त्म कर चुके हैं और मध्य प्रदेश की जो क्लास स्टार्ट करी थी उसमें पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का गठन क्यों हुआ। 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया वो क्यों हुआ, इसके पीछे हमने पूरा कारण जाना था। तो उसमें हमने राज्यों का पुनर्गठन पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। उसके बाद हमने करा था मध्य प्रदेश का गठन स्टार्ट 1 नवंबर 1956 से। तो 1 नवंबर 1956 से लेकर हम 1 नवंबर 2000 तक आ गए थे, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन भी हो चुका था। छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, कब कब जिलों का गठन हुआ, उसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा हम 1956 से वापस से जिलों को पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बस रिवीजन के तौर पर। फिर उसके बाद हम 1 नवंबर 2000 के बाद की जिलों की स्थिति देखेंगे। तो हमने देखा था कि 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश में जिले थे वो 43 थे। 1972 में मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन हुआ। कौन कौन से? तो सीहोर से भोपाल और दुर्ग से राजनांदगांव। इस प्रकार से 72 तक आते आते कितने जिले हो गए थे? 45 जिले। फिर आगे 1983 में एक जिला पुनर्गठन समिति बनी, BR दुबे या BR दवे समिति। इसने 10 जिलों की अनुशंसा की थी, परंतु उस समय जो अर्जुन सिंह की सरकार थी उसने इस अनुशंसा को नहीं माना, या हम बोल सकते हैं कि उस समय 10 जिलों का गठन नहीं हुआ। 10 जिलों का गठन नहीं हुआ तो मात्र 1983 में जो समिति बनी थी उसने मात्र उसकी अनुशंसा रह गई और समिति का नाम था BR दवे समिति। ये अनुशंसा कब मान ली गई या कब ये 10 जिलों को वापस से गठन कर दिया गया? तो इन जिलों का गठन हुआ 24 मई 1998 दिग्विजय सिंह की सरकार में। कितने जिले बने? 10। वर्तमान में इन 10 जिलों में से 4 जिले मध्य प्रदेश में हैं। जबलपुर से अलग हुआ था कटनी, मुरैना से श्योपुर, शहडोल से उमरिया और गोंद से बड़वानी। ये 4 जिले जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। ठीक, उसके बाद जिले कब गठित होने थे? 1998 में। अनुशंसा कब हुई है? 1983, मतलब 15 साल की गैप चली गई। इस दौरान कुछ और जिलों की भी मांग उठी थी, इसीलिए इसी समय 10 जून 1998 को एक और समिति बनी जिसका नाम था सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति ने भी 6 जिलों की क्या करी? अनुशंसा करी और इनकी अनुशंसा इसी समय मान ली गई। इस समय मध्य प्रदेश में 10 जून को समिति गठित हुई थी, 6 जुलाई को 6 जिले बन गए। ठीक, 6 जिले में से 3 वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। मंदसौर से नीमच, होशंगाबाद से हरदा और शहडोल से उमरिया। इस प्रकार से 1998 तक आते आते, या मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश में टोटल 12 संभाग और 61 जिले थे, जिसमें से 16 जिले और 3 संभाग हमने किसको दे दिए थे? छत्तीसगढ़ को। तो मध्य प्रदेश के पास कितने बचे? 45 जिले, 43 जिले और 9 संभाग जो थे वो बचे थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास जो जिले की संख्या है वो 52 और 3 जिलों की घोषणा 19 मार्च 2020 में हो गई थी। फिर देवास से बागली की जो घोषणा हुई वो 14 जुलाई 2020 को हो गई थी। तो इस प्रकार से यदि इन घोषणा वाले जिलों को भी हम पढ़ते हैं तो टोटल 56 जिले हो जाते हैं। तो इन जिलों का गठन कब कब हुआ ये देख लेते हैं हम लोग। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो चुका था, 26वां राज्य मध्य प्रदेश का। 2003 18 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 जिले बने। गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर, और शहडोल से अनूपपुर। इस प्रकार से कितने जिले थे? 45। कितने हो गए यहाँ पर आते आते? तो यहाँ पर आते आते 48 हो जाएंगे। 45 और 3 48। 2008 हमको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि 2008 में जिले के साथ साथ संभाग का गठन हुआ और एक संभाग का नाम परिवर्तन हुआ था। तो पहले आप देखो जिला, तो अधिकतर पूछता है कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा, 49वां जिला कौन सा है? तो 49वां जिला जो है वो है झाबुआ से अलग होकर बना था अलीराजपुर, और ये बना था 17 मई को, 17 मई 2008 को।
मध्य प्रदेश का 50वें जिले की हम बात करते हैं तो 50वां जिला जो है वो सीधी से अलग होकर बना। 50वें जिले की हम बात करते हैं तो 50वां जिला जो है वो सीधी से अलग होकर बना सिंगरौली। ये बना 24 मई को। ठीक, इस प्रकार से 2008 की यदि बात करूं तो 2 जिलों का गठन हुआ। एक नया संभाग बना शहडोल। ये जो नया संभाग शहडोल बना, इसमें उस समय की अगर बात करते हैं हम तो उस समय 4 जिले थे, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी। वर्तमान में डिंडोरी जबलपुर का भाग है। ये 2008 से लेकर 2012 तक किसमें रहा तो 2012 तक शहडोल संभाग में रहा। 2012 के बाद शहडोल संभाग से वापस निकालकर इसको जबलपुर में कर दिया गया। यह घटना कब की है तो 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का गठन हुआ। आगे जाकर इधर लिख रहा हूं मैं, होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके क्या करा गया तो होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम करा गया। ये कब करा गया तो ये करा गया 27 अगस्त। इस प्रकार से 2008 में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। कौन कौन सी तो पहली 49वां जिला बना 17 मई को झाबुआ से अलीराजपुर। फिर दूसरी घटना 24 मई को 50वां जिला बना सीधी से सिंगरौली। फिर तीसरी घटना 14 जून को शहडोल संभाग। तीसरी घटना 14 जून को शहडोल संभाग बना। शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी। डिंडोरी 2008 से 2012 तक किस संभाग में रहा तो शहडोल संभाग में रहा। 2012 के बाद वापस से किस संभाग में कर दिया गया जबलपुर में। वर्तमान में डिंडोरी किसका भाग है तो जबलपुर संभाग का भाग है। 27 अगस्त 2008 को क्या करा गया तो होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया। इस प्रकार से 50 जिलों का गठन मध्य प्रदेश में हो चुका था 2008 तक आते आते। यहां तक की स्थिति आप लोगों को पूरी क्लियर होगी। यहां तक की स्थिति क्लियर 2008 तक की। 2008 के बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो 51वां जिला बना वो बना 16 अगस्त 2013 को। ये जो जिला बना था ये शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा का गठन हुआ। ये 51वां जिला था मध्य प्रदेश का। फिर 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के 52वें जिले का गठन हुआ और मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला था वो था टीकमगढ़ से निवाड़ी। इस प्रकार से टोटल 52 जिला जो है या 52वां जिला जो है वो कौन सा है निवाड़ी। इसके बाद क्या हुआ तो राजनीतिक उथल पुथल हुई। क्या हुआ था जो कांग्रेस सरकार थी कमलनाथ की वो गिरने की स्थिति में आ चुकी थी या लगभग तय हो चुका था कि अब अगली सरकार का आना तय है। इसी बीच घोषणा कर दी गई 14 मार्च 2020 को कि मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनना है। कौन कौन से? उज्जैन से नागदा, गुना से चांचोड़ और सतना से मैहर। ठीक, तो इन 3 जिलों की घोषणा तो कर दी गई। सरकार गिर गई। इसके बाद क्या हुआ तो इनका बनना या नहीं बनना यह तय नहीं हुआ था। पर आगे जब घोषणा हुई, ये 19 मार्च है, इसको 19 मार्च कर लेना। अगली जो घोषणा हुई 14 जुलाई 2020 को हुई। 14 जुलाई 2020 को जो घोषणा हुई ये हुई कि देवास से अलग होकर एक नया जिला बनाया जाएगा बागली और ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला होगा। ये नई सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक, तो अब हम मान सकते हैं कि अभी ये वाला जो 19 मार्च 2020 की जो घोषणा है उसको पेंडिंग कर दी गई है।
अब देवास में वर्तमान स्थिति यदि देखा जाए तो 8 तहसीलें हैं, देवास, टोंक-खुर्द, सोनकच्छ, हाटपिपलिया। ये 4 तहसीलें जो है वो देवास में रखी जाएगी। अनुमान है कुछ इस प्रकार का, या सरकार ने जो घोषणा की उसके हिसाब से, बागली, कन्नौद, खातेगांव और सतवास, इन 4 को बागली के अंतर्गत रखा जाएगा। इस प्रकार से देवास से जो है वो अगला जिला जो नेक्स्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? बागली। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति क्या है। तो 10 संभाग और टोटल जिले जो है वो 52 जिले हैं। 53वें जिले के रूप में जो गठित होने वाला है वो देवास से बागली होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। देखना, सबसे ऊपर जो है इस वाले क्षेत्र में चंबल संभाग। चंबल संभाग में कितने जिले हैं? तो चंबल संभाग में 3 जिले हैं। मुरैना, श्योपुर और भिंड। फिर इस वाले क्षेत्र में हम जाएंगे तो यहाँ पर जो संभाग है दूसरा वो है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के अंतर्गत ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ये सब आ जाएंगे। फिर इधर वाले क्षेत्र में हम अगर जाते हैं तो यहाँ पर है सागर। सागर के अंतर्गत सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर। यहाँ इधर रीवा संभाग, रीवा में रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। इस वाले क्षेत्र में अगर जाते हैं हम तो यहाँ पर शहडोल संभाग पड़ेगा। कब बना है शहडोल संभाग? 2008 में। शहडोल में कौन कौन से? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग। जबलपुर में जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, शिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा। ये 8 जिले मध्य प्रदेश जबलपुर में है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखेंगे इस प्रकार से आपको भोपाल संभाग दिख जाएगा। भोपाल में राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन और भोपाल। यहाँ दिख जाएगा आपको नर्मदापुरम,
नर्मदापुरम के अंतर्गत होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। ठीक है, इधर वाले क्षेत्र में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा उज्जैन संभाग। उज्जैन में अगर आप जिले देखते हैं तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, फिर उज्जैन, उज्जैन के बाद देवास, शाजापुर और आगर मालवा। यहाँ पर देखेंगे हम इंदौर संभाग। इंदौर संभाग की बात करता हूँ तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये 8 जिले। इस तरह से टोटल कितने संभाग है? 10 संभाग है। देखते हैं हम। पहला चंबल, दूसरा ग्वालियर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपको संभाग की स्थिति याद आ गई। दूसरा, किस संभाग में कौन सा जिला आता है वो भी आप लोगों को याद हो गया हो। एक या दो बार इसका रिवीजन करोगे तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएगी। देखो मेरे साथ बोलना एक बार। चंबल संभाग भिंड, मुरैना, श्योपुर। दूसरा ग्वालियर संभाग ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। सागर संभाग की बात करता हूँ, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। रीवा संभाग रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। शहडोल, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। जबलपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और डिंडोरी। 8 जिले। नर्मदापुरम, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। फिर उज्जैन संभाग की बात करें, उज्जैन में उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर, आगरमालवा। भोपाल, भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर। इंदौर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। इस प्रकार से आपका इस मैप में टोटल कंप्लीट है आपके 10 संभाग और 52 जिले। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जो है वो है जबलपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से यदि आप देखोगे तो सबसे छोटा संभाग जो आएगा संभाग किस दृष्टि से, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है वो शहडोल है। किस दृष्टि से, तो एक तो जनसंख्या और दूसरा क्षेत्रफल। ठीक, तो ये तो मैंने संभाग वाली बात बता दी आपको। यदि जिला पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से है छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, तो जो निवाड़ी है ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। तो ये क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी क्या है, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में क्या है, सबसे छोटा जिला। ठीक, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो सबसे कम
लिंगानुपात वाला संभाग। चंबल। यहां तक क्लियर हो गया। हमने क्या देखा, तो हमने देखो आज जो देखा है, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं आपको। जिले देखे थे कि जिलों का पुनर्गठन कैसे हुआ और जिला पुनर्गठन समिति। तो हम 1 नवंबर 1956 को हमने देखा था कि 43 जिले थे। 1972 में 2 जिले बने, कितने हो गए 45। 1983 में सिर्फ अनुशंसा हुई थी, जिलों का गठन 24 मई 1998 को 10 जिलों का गठन हुआ, कितने हो गए 55। फिर 6 जुलाई 1998 को फिर 6 जिलों का गठन हुआ, कितने हो गए 61। छत्तीसगढ़ को जब अलग करा गया मध्य प्रदेश से, तो हमने 45 जिले हमारे पास रखे और 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए। फिर था 16 या 18 अगस्त जो है 2003 को 3 जिले गठित किए गए थे, 45 और 3 48। फिर 49वां और 50वां जिला 2008 में गठित हुआ। 51वां जिला 16 अगस्त 2013 को बना। 52वां जिला कब बना, 1 अक्टूबर 2018 को। तो 52 जिले की पूरी हिस्ट्री देखी थी हमने। फिर घोषणा देख ली थी हमने कि 19 मार्च 2020 को 3 जिलों की घोषणा हुई है, उज्जैन से नागदा, गुना से चाचौड़ और सतना से मैहर। जो 53वां जिला है उसकी घोषणा हुई है देवास से बागली। यहां तक हमने पूरी स्थिति देखी थी, जिलों का पुनर्गठन देखा था। फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग है, 10 संभाग। 2000 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग हुए थे, उस समय 9 संभाग थे। तो 10वें संभाग का गठन जो हुआ है वो हुआ है 14 जून 2008 को। 14 जून 2008 को जब शहडोल संभाग बना, उस समय शहडोल में 4 जिले थे, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी। 2008 से 2012 तक रहा, परंतु 2012 में वापस से जबलपुर में आ गया। 27 जून 2008 को होशंगाबाद का या होशंगाबाद जो संभाग है उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो उसका नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया। यहां तक आ गया था समझे। फिर हमने देखा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा संभाग कौन सा है देखा जाता है, तो शहडोल है। यहां देखा हमने। जिले की बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, निवाड़ी है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इंदौर है। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो सबसे छोटा जिला भी कौन सा आ जाएगा, निवाड़ी आ जाएगा। चंबल संभाग में एक और फैक्ट पढ़ा हमने कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो संभाग जो है वो कौन सा है, चंबल संभाग। यहां तक आपको टोटल 10 संभाग और 52 जिले क्लियर हो चुके होंगे।